सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के द्वारका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली के ये चुनाव इस दशक का पहला चुनाव है। ये दशक भारत का दशक होने वाला है और भारत की प्रगति उसके आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी। आज एक तरफ इन फैसलों को लेने वाला पक्ष है और दूसरी तरफ फैसलों के खिलाफ खड़ा विपक्ष है। आज देश की राजधानी को इस दशक का 2030 तक का दिल्ली का रास्ता दिखाना है। ये काम आप सभी मेरे दिल्ली के मतदाता भाइयों बहनों 8 फरवरी को करना है। दिल्ली और देश के हित में इस बार एकजुट एक स्वर में पूरी ताकत के साथ हमें खड़ा होना है। भाइयों और बहनों, दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को रोड़े अटकाने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति से मुक्ति चाहिए। दिल्ली को उलझाने वाली नहीं, सुलझाने वाली राजनीति चाहिए। दिल्ली को विकास की योजनाएं रोकने वाला नहीं, सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करने वाला नेतृत्व चाहिए। मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, आप सोचिए, जो गरीब का हित चाहेगा, जिसके दिल में गरीब के लिए दर्द होगा, क्या वो गरीब को सरकार की योजनाओं से वंचित करेगा क्या? कभी करेगा क्या? सोच भी सकता है कोई? कितना ही राजनीतिक विरोध हो, लेकिन गरीबों की भलाई में कोई रोड़े अटकाएगा क्या? लेकिन दिल्ली में तो 5 साल से मैं देख रहा हूं, हर दिन गरीबों की भलाई के हर काम में रोड़े अटकाना, यही चल रहा है। केंद्र सरकार की कितनी ही योजनाओं को लागू करने से पहले यहां मना कर दिया गया है। अब 11 फरवरी के बाद आपको शेम नहीं बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीबों का क्या गुनाह है जो उन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता? आयुष्मान भारत योजना में एक विशेषता है, इतने में आपको समझ आएगा कितना लाभ है। मुद्दा 5 लाख का नहीं है,
अगर दिल्ली का कोई नागरिक जो इस योजना का लाभार्थी है, वो किसी काम से ग्वालियर गया, भोपाल गया, सूरत गया, नागपुर गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया और अचानक वहां बीमार हो गया, तो मोहल्ला क्लिनिक वहां जाएगा क्या? जाएगा क्या? लेकिन ये आयुष्मान भारत योजना अगर ये दिल्ली में लागू होती और दिल्ली का कोई लाभार्थी वहां अपने काम से गया होता और वहां उसको गंभीर से गंभीर मानो हार्ट अटैक भी आया होता, तो वहां की अस्पताल में भी उस योजना के तहत मुफ्त में उपचार हो जाता। हम नहीं चाहते कोई बीमार हो, लेकिन मान लो एकांत की भी जिंदगी बच जाती तो मन को कितना संतोष होता भाइयों। लेकिन यहां एक बेदर्द, एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे आपकी परवाह नहीं है, आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है। दिल्ली के बेघर लोगों का क्या अपराध है जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर नहीं मिलता? आप मुझे बताइए भाइयों, आजादी के 70 साल के बाद गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसका अपना घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पक्की छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, ऐसा कोई दल हो सकता है क्या, ऐसा कोई नेता हो सकता है क्या कि जो इस योजना में भी रोड़े अटका दे? अरविंद केजरीवाल, कितनी विकृत मानसिकता होगी। पल पल दिमाग के हर कोने में कैसी गंदी राजनीति भरी पड़ी होगी जो गरीबों के प्रति इतना नकारात्मक विचार रखती है। दिल्ली के किसानों का क्या कसूर है जो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें नहीं मिलता? उनके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं होते। दिल्ली के डेली कम्यूटर, उनका क्या कसूर है जो मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी गई? आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में सिर्फ स्वार्थ की, नफरत की राजनीति की गई है। क्या दिल्ली के लोगों ने जब 2015 में अपना वोट दिया था तो क्या किसी दिल्ली वासी ने ऐसी उम्मीद की थी क्या? ऐसी उम्मीद की थी क्या? जरा जोर से दूर दूर तक के लोग जवाब दीजिए। किसी ने भी ऐसी उम्मीद की थी क्या? साथियों, देश की राजधानी दिल्ली का विकास 21वीं सदी की अपेक्षाओं,
21वीं सदी की आकांक्षाओं, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के मुताबिक होना पूरे देश के लिए आवश्यक है, दिल्ली वासियों के लिए आवश्यक है। ये तभी संभव हो सकता है जब नकारात्मकता की राजनीति खत्म हो, जब राजनीति के मूल में देशवासियों का हित हो, दिल्ली वासियों का हित हो, राष्ट्र का हित हो। भाइयों बहनों, ये काम केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार भली भांति कर रही है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने जिस स्पीड से, जिस स्केल से काम किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। स्वतंत्रता के बाद से देश में इतनी तेज गति से कभी काम नहीं हुआ है। आज आयुष्मान भारत योजना जितने लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की कुल जनसंख्या के बराबर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हमने जितने गरीबों के बैंक अकाउंट खोले हैं, उनकी संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मुद्रा योजना के तहत हमारी सरकार ने कम ब्याज पर जितने ऋण दिए हैं, वो ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। अपनी बीमा सुरक्षा योजनाओं से हम जितने गरीबों को सुरक्षा कवच दे रहे हैं, उसकी संख्या रूस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने जितने शौचालय बनवाए हैं, उसकी संख्या मिस्र और इजिप्ट की कुल आबादी से ज्यादा है। उज्ज्वला योजना के तहत हमने गरीब माताओं बहनों को जितने मुफ्त कनेक्शन दिए हैं, वो जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है। सौभाग्य योजना के तहत हमने जितने घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है, वो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने गरीबों के लिए जितने घर बनवाए हैं, वो श्रीलंका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। साथियों, भारत जैसे बड़े देश में, विशाल देश में इसी गति से काम हो सकता है। और मैंने आज ये तुलनात्मक बात इसलिए रखी है कि जब आंकड़ों में बोलते हैं तो ऐसे ही आंकड़े आते हैं, चले जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जब सोचते हैं कि एक एक काम दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा हुआ है, आप कल्पना कीजिए, देश की राजधानी
दिल्ली को भी काम की यही गति की जरूरत है दोस्तों। बताइए है कि नहीं है? इसी गति से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने बड़े पैमाने पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी गति से काम हो तो दिल्ली की अनेक समस्याएं सुलझाई जा सकती है। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय भाजपा पर विश्वास दिखाया। अब इसी विश्वास के कारण ही दिल्ली वाले आज सीना तान करके कह रहे हैं, देश बदला, अब देश बदला, देश बदला, देश बदला, अब दिल्ली बदलेंगे। देश बदला, अब दिल्ली बदलेंगे। साथियों, दिल्ली को ऐसी सरकार भी चाहिए जो समय आने पर देश के पक्ष को मजबूत करे, हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ी हो। दिल्ली को ऐसी राजनीति नहीं चाहिए जो आतंकी हमलों के समय में भारत के पक्ष को कमजोर करे, जो अपने बयानों से दुश्मन को भारत पर वार करने का मौका दे दे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे फैसलों के बाद किस तरह के बयान आए, आप मुझे, मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय यहां की सरकार में बैठे लोगों ने जो आज आपसे वोट मांगे निकले हैं, उन्होंने कैसे बयान दिए थे, आपको याद है ना? आपको याद है ना? वो गुस्सा है कि नहीं है? वो गुस्सा है कि नहीं है? हर दिल्ली वासी में वो गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वो गुस्सा है तो 8 तारीख को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये सजा देने का काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी ताकत से करेंगे। मेरा दिल्ली वासियों पर भरोसा है। साथियों, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए, दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो CAA, आर्टिकल 370 जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ देने वाला, अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए लोगों को भड़काने वाले, भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोग दिल्ली का हित कर सकेंगे क्या? दिल्ली का भला कर सकेंगे क्या? ये लोग बाटला हाउस के आतंकियों के लिए रो सकते हैं, उनका साथ देने के लिए सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून बनने के बाद देश और दिल्ली के लोग पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों से झूठ बोला जा रहा है,
दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है। सब कुछ समझ रही है। भाइयों बहनों, मेरा जो दिल्ली वासियों पर भरोसा है कि सारी बारीकियों को देख रही हैं, बारीकियों को समझ रही हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति, नफरत की राजनीति, गलत इरादों और गलत नीयत के साथ दिल्ली का विकास कभी नहीं किया जा सकता, न भी हो सकता है। नहीं, दिल्ली का विकास हर रोज नए नए बहानों और कोसने से हो सकता है। विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, खुद को सेवक मानकर गरीब की सेवा करने की भावना, अपने संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला चाहिए दोस्तों।